अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है स्टैटिक। कि व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक बेसिकली जो हम लोगों ने पहले अपना प्रोग्रामिंग वगैरह में पढ़ा था कांस्टेंट, उसी को एक तरह से स्टैटिक वही चीज़ होती है। स्टैटिक का मतलब वही होता है वो चीज़ जो फिक्स्ड हो, जो चेंज ना हो सके। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें होगी। एक हम पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेथड क्या होता है, और एक होता है स्टैटिक ब्लॉक। सबसे पहले हम स्टैटिक वेरिएबल का पढ़ लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास। एक क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, बट वी डोंट नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास टू यूज देम।
ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। अब स्टैटिक जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 वेरिएबल बना लेते हैं। यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। अब मैंने इनको एक्सेस करना होता है तो मैं यहाँ जाती हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और इनको एक्सेस कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इनमें से एक जो है एट्रीब्यूट उसको स्टैटिक बनाती हूँ। मैं इससे पहले एक वर्ड लिख दूंगी स्टैटिक, ये स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए हमें सिर्फ उससे पहले उसके डेटा टाइप से पहले स्टैटिक लिखना है। अब मैं इसको एक्सेस करने के लिए इधर जाती हूँ। ठीक है, और इधर जाके मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो स्टैटिक है उसका मतलब ये क्लास से उसका नाम क्या एक्सेस हो सकता है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगी स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी नेम इज इक्वल टू कर लिख देती हूँ कॉमसेट्स। ये मैंने इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वरना हम पहले क्या करते थे, हम यहाँ पे बनाते थे एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, इस तरह करते थे। अगर मैं इसको इस तरह पहले मैं इसको यहाँ से रन करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया, मैंने इसका क्लास का नाम यूज़ किया है, साथ मैंने वेरिएबल के साथ एक्सेस करने की कोशिश की और ये एक्सेस हो गया, कॉमसेट लिखा हुआ आ गया। अब ये सोचने वाली बात है कि हम स्टैटिक क्यों यूज़ कर रहे हैं। स्टैटिक से क्या होता है, हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है ना वो ईजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक स्टूडेंट की क्लास का मेमोरी बनती है, फिर ऑब्जेक्ट की मेमोरी बनती है, उसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। तो स्टैटिक से ये होता है कि हमारी मेमोरी जो है वो कम यूज़ होती है, हमारा कोड अच्छा बनता है। इसलिए हम स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम हर चीज़ को स्टैटिक नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिर्फ इतना सही है स्टैटिक वेरिएबल। अब यहाँ पे हम स्टैटिक ब्लॉक को पढ़ते हैं। स्टैटिक ब्लॉक क्या है? Static block. Sometimes we need to initialize static variables. Static block can be used for method हम सब के अंदर रख देंगे वो ब्लॉक बनाते हैं। स्टैटिक ब्लॉक बहुत इजी होता है, इसके लिए भी सब सिर्फ आपने लिखना है स्टैटिक और ये एक स्टैटिक ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक लिख देते हैं। ठीक है, एक और हम स्टैटिक ब्लॉक जितने मर्जी बना सकते हैं, तो मैं एक और बना लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं यहाँ जाके रन करके दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ 2 स्टैटिक ब्लॉक और बनाए हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने उनको एक्सेस किया। ये हमारा आउटपुट चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक जो होता है वो सबसे पहले कोड में एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जब जैसे ही मैंने कोड रन किया तो पहले मेरे स्टूडेंट क्लास में गया, उसने कहा कि यहाँ पे 2 मेथड्स बनाए हुए हैं, दो स्टैटिक ब्लॉक बनाए हुए हैं। पहले उसने ये वाला पढ़ा फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, फिर उसने दूसरा बना सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। इसके अंदर मैं कोई मेथड भी बना सकती हूँ, इसके अंदर मैं वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नेम को करके देखते, यूनिवर्सिटी नेम को करते हैं।
यहाँ लिख देते हैं प्योर यूनिवर्सिटी मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी नेम लिखना है क्योंकि मैं क्लास जिस क्लास में बना रही हूँ उसी क्लास का मैं स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और हम ऐसा आउट अपना कोई और वेरिएबल भी करा के देखते हैं। एक हमारे पास आईडी है, उसको कराते हैं। यहाँ पे आ गया एरर। इस एरर का क्या मतलब है? वो ये कह रहा है कि आईडी जो है वो स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। तो जो नॉन स्टैटिक है, ये जो हमारे पास वेरिएबल है, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसको मैं स्टैटिक वेरिएबल में एक्सेस नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं पता चल गया कि ये एरर होगा जैसे ही हम नॉन स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर यूज करेंगे। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, स्टैटिक वेरिएबल आर डिफाइंड इन द क्लास बट वी डोंट नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, जो मैंने अभी दिखा दिया। स्टैटिक मेथड आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास, वी डोंट नीड टू क्रिएट, इसके लिए भी हमें इंस्टेंस ऑफ द क्लास नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना पड़ता। स्टैटिक मेथड कैन कॉल अदर स्टैटिक मेथड, एक स्टैटिक मेथड के अंदर हम दूसरा स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमने देखा है कि हम एक स्टैटिक मेथड मैंने बनाया है और उसके अंदर मैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी नहीं यूज कर सकती। तो एज इट इज मैं नॉन स्टैटिक मेथड को भी नहीं यूज कर सकती। पहले हम नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। ये हमारा एक नॉन स्टैटिक मेथड हो गया, ठीक है। हम एक सिंपल सा बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अंदर भी यूनिनेम करके देखते हैं। अब ये जो है, ये मेरे पास है नॉन स्टैटिक मेथड, और यहाँ पे ये जो है ये स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक के अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी नेम को यहाँ प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है।